नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पोर्तुगल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक वीडियो मैंने इसलिए बनाई हुई थी कि 3 जून से जो पहले आए हुए थे लोग, उन लोगों के लिए मैंने वो बताया हुआ था कि उन्होंने जॉब कॉन्ट्रैक्ट मांगा है और सारी चीजें मांगी है। तो आज मुझे एक नया फालता दिखने को मिला और जिसमें से मुझे कुछ अंडरस्टैंड हुआ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। हो सकता है उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, उन्होंने जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोली हुई थी कि 3 जून से पहले लॉ कहता है कि 3 जून से पहले आप टैक्सेस पे कर रहे थे, आपका निफनीस बना हुआ था, तो आपको कार्ड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अभी ये जो लेटेस्ट वाला फालता है उसमें क्लेरिफिकेशन ये भी हुआ है कि जैसे 3 जून से पहले आपका में जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपने टैक्सेस पे किए हैं वो पता होना चाहिए, मतलब हमें उसका प्रूफ चाहिए। ठीक है, अब इससे डील कैसे करोगे आप, ये इस बारे में मैं बताता हूं। मैंने क्लाइंट को बोला कि सर जी आपको पहले का दिखाना पड़ेगा। तो क्लाइंट ने बोला सर मैं आया 20 मई को हूं, 22 मई को मेरा फिनांस बना हुआ है, 28 मई को मेरा सोशल सिक्योरेंस बना है। ठीक है, 3 जून से पहले ही बना है, बट जॉब कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं ना उस टाइम पे। अभी ये 10 दिन के गैप में मैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट और टैक्सेस कहां से पे करूंगा जब मेरा सोशल सिक्योरेंस में नहीं बना था। तो उसका पॉइंट लॉजिकल है। ठीक है, बहुत लॉजिकल है और ये सबमिशन के लिए आपको काम आ सकता है। अगर तो आप आए हो 2 4 10 दिन पहले या 1 महीने के अंदर भी आए हैं तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं ये रिटर्न लॉ नहीं कह रहा हूं, कुछ नहीं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आपको करना है कोशिश कर ले, क्योंकि आपको कार्ड अगर वैसे नहीं मिल रहा है तो कम से कम ऐसा कोशिश करने से मिल ही सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो पोर्टल है फालता आया हुआ है उस पर आप लिख सकते हो कि मैं पुर्तगाल में आया इस दिन में। फॉर एग्जांपल उनका जो सर का था एग्जांपल दिया था, उनका 20 मई को आया तो उनके पास टिकट थी प्रॉपर से, उनके पास बोर्डिंग पास था, तो उनके पास प्रूफ है कि वो 20 तारीख को आए। ठीक है, 22 तारीख को उनका फिनांस बना तो वो फिनांस का प्रूफ है उनके पास कि उनका 22 तारीख को बना। 28 तारीख को उनका सोशल सिक्योरेंस का बना तो उसके ऊपर डेट लिख के आती, इशुएंस डेट, वो भी उन्होंने सबमिट किया। और साथ ही साथ आपको 255 वर्ड्स में जो बॉक्स में लिखना होता है वो वहां पे ये लिख सकते हो आप कि मैं आया इस टाइम पे था। ठीक है, और मेरा जो टैक्स अपना सोशल सिक्योरेंस या फिनांस जो है वो 28 तारीख तक बना हुआ था। तो मैंने कोई जॉब नहीं किया क्योंकि मुझे इन बिटवीन टाइम ही नहीं मिला जिसमें मैं जॉब ढूंढ के काम कर सकता हूं। ठीक है, सोशल सिक्योरेंस बनने के बाद जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, मीनवाइल फाइल लॉक बंद हो गई है, मैनिफेस्टो दे इंटरेस्ट क्रिएट करना बंद हो गया है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आया ही हूं और 2 दिन में 3 दिन में मैं जॉब करके आपका टैक्स पे नहीं कर सकता हूं। बट अकॉर्डिंग टू लॉ 3 जून से पहले मैंने मेरा निफनीस बन चुका है, तो उस इसमें हो सकता है 50-50% की वो एक्सेप्ट कर ले क्योंकि आपका वैलिड जस्टिफिकेशन है, तो कोई चक्कर नहीं है। आप भी कर सकते हो, अगर विद इन मंथ आप आए हो, मई महीने के अंदर आए हो, तो आप ये ऐसा लिख कर सबमिट कर सकते हो सकता है कि आपको मिले। ये रिटर्न लॉ या हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं बता रहा हूं मैं आपको, हो सकता है। आप ट्राई तो कोशिश तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन लॉजिकल है मेरे हिसाब से, तो आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जिन लोगों को टैक्स का उन्होंने मतलब या जॉब कॉन्ट्रैक्ट का या टैक्स का अगर फालता डाला है और आप मई महीने के इन बिटवीन आए हो, तो आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि मेरा इस दिन को बना हुआ था, इस दिन को मैं आया था, तो 10 दिन में मुझे जॉब मिली नहीं और मैंने जॉब करी नहीं, तो मैं टैक्स नहीं दे पाया, बट फिर फाइल लॉक बंद हो गई थी। ये जस्टिफिकेशन लिख के आप सबमिट कर दो। आपका जो वीजा है, टिकट है, सारी चीजें वो आप जमा कर दो। निफनीस आपका वो भी जमा कर दो प्रूफ के लिए, और उसमें मेंशन कर दो कि इस डेट को आया था, इस डेट को हुआ था, इस डेट को मेरा टैक्स सोशल सिक्योरेंस बना था। वो सारा क्लियर करके आप लिख दोगे, मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो हो सकता है 50% एक्सेप्ट कर भी ले और आपको कार्ड अप्रूव कर भी दे। ठीक है, रेस्ट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।